जिब्रील जिनके दरवाजे पे आए तो उनके झूले झुलाते हैं, जिनकी चक्की फरिश्ते चलाते हैं, ये वो फातिमा है। खुदा की कसम, और कौम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो और सरों पे दुपट्टा रखा करो। ये याद रखना एक दिन तुम्हें भी मरना है। अल्लाह के बारगाह में हाजिर होकर के अपने हिसाब का, अपने अमाल का हिसाब देना है। आओ एक मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक की घरवाली की कहानी सुना दो। तवज्जो है, ये बोलने की आवाज किधर किधर से आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही। जरा तुम बोल दो या रसूल अल्लाह, इतनी जोर से बोलो जो इनके बोलने की आवाज नहीं आई। जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और पर्दा कितना अहम है, पर्दा कितनी अजीम दौलत है, जरा तवज्जो कीजिए। एक मुस्तफा के गुलाम है, जंग के महाज पे जाने लगे, अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात में जा रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम मत निकाल देना। क्या कहा उन्होंने? मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम मत निकाल देना। ये कह के शोहर तो चले गए। कुछ दिन गुजरे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची कहने लगी कौन? कहा तेरा भाई आया है। कहा किस लिए? कहने लगा कि बाप की तबीयत खराब है, मेहरबानी कर, बाप ने तुझे देखने के लिए बुलाया। इतनी बात जैसे कही ना, बेटी रोने लगी, कहने लगी मेरे सरताज की इजाजत नहीं है, मेरे शोहर ने मना किया था, मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना। मेरे बाप से जाके मेरी तरफ से माफी मांग के कह देना, मजबूर हो नहीं आ सकती। भाई चला गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं? कहने लगा उसके शोहर की इजाजत नहीं है। अगले दिन जब सांसें थमने लगी, लोगों ने कहा यार एक बार और जाके देख ले, शायद बाप के मरने की खबर सुन के बेटी आ जाए। गया, फिर गया कि कहने लगा बहन अब तो चल ले, बाप के बचने की उम्मीद नहीं है, लगता है अब वो खत्म, इंतकाल हो जाएगा उनका, आखिरी बार तुझे देखना चाहते हैं। बेटी रोई, रो के कहती मेरे भाई मैं अब शोहर की मर्जी के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अकबर। बेटा वापस गया, बाप ने बेटे को खाली हाथ आते देखा, कुछ सांसों का मेहमान था, हिचकी ली, जिस्म से रूह निकल गई, इंतकाल हुआ। लोगों ने जनाजा तैयार किया। जब जनाजा तैयार हो गया तो कुछ लोगों ने कहा यार जीते जीत न सही, कम से कम मरने के बाद ही बेटी के दरवाजे तक इसका जनाजा ले चलो। कहां लेकर के गए? बेटी के दरवाजे पे जनाजा लेकर के चले। कहा जीते जी ना सही, मरने के बाद ही बेटी के दरवाजे तक जनाजा लेके चलो। साहिब जब जनाजा बेटी के दरवाजे पे लाया गया, दरवाजे के बाहर जनाजा था। लोगों ने आवाज देके कहा था बेटी अब तो कम से कम दरवाजे से बाहर आ जा, तेरे बाप का जनाजा दरवाजे के बाहर रखा हुआ है। इतना सुना बेटी की चीख निकल गई, रो के कहने लगी जब यहां तक लाए हो इतनी मेहरबानी करो, दरवाजे के अंदर तक मेरे बाप का जनाजा ला के रख दो, इसलिए कि मेरे बाद शोहर की इजाजत नहीं है, मैं दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, लोग आगे बढ़े, बच्ची के जनाजे को, बाप के जनाजे को उठाया और बच्ची के दहलीज पे जाके रखा। सहन में बाप का जनाजा लाया गया, बेटी की चीख निकल गई, रोई, आके उसके बाद बाप का माथा चूमा और उसके बाद कदमों में आई तलवे चूमे और उसके बाद कहा था या अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरे रिश्तेदार का जनाजा नहीं है, ये मेरे खानदानी का जनाजा नहीं है, ये मेरे कोई करीब का ताल्लुकात वाला नहीं है, मेरे मालिक को खूब जानता है, ये मेरे बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, ये उसका जनाजा है जिसने लुक्मे लुक्मे करके बेटी को खिलाया था, ये उसका जनाजा पड़ा है जिसने कांधे पर बैठा करके मुझे चलना सिखाया था, ये उसका